हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यावी एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि एसआई और सीआई की एक सीरीज चल रही थी, जिसकी आपके सुपर सीरीज में आपकी मैं करवा रहा हूँ आपको। और ये उसकी जो है क्लास, सुपर सीरीज की क्लास आपकी ये 6 है। और एसआई के हिसाब से बात करें तो एसआई के हिसाब से जो क्लास है ये आपकी आज की 6th होगी। शायद 2 क्लासें बन चुकी, तीसरी क्लास होगी एसआई के हिसाब से, क्योंकि 3 वीडियो एसआई की बन चुकी हैं, एसआई सीआई की। तो जैसे कि पता है आपको सबको, मैं एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। और सारे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे 2021 के लिए हुए हैं आपके। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे चैप्टर चले, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जैसे हमने कभी अनुपात और समानुपात के करा दिए, कभी एसआई सीआई की करा दिए, अब आगे जो है शायद टाइम एंड वर्क के में ले लूंगा क्वेश्चन। इस तरह हम चल रहे हैं। और इसके साथ साथ आपकी वो भी चल रही है कि आप 15 मिनट में, अपने 15 मिनट के अंदर मैथ के 20 क्वेश्चंस को कैसे कवर करें, एक ये सीरीज भी चल रही है। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप उस सीरीज को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ते हैं। ये हमारा उस दिन का लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन अपना ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो ध्यान से कि 7500 की धनराशि का वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। मतलब जो आपकी राशि थी वो आपकी उस राशि पर इतना मिल गया, कितने साल में? 2 वर्षों में। क्लियर है? यदि ब्याज त्रैमासिक आधार पर यदि ब्याज जो है त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो इतने रुपए की धनराशि पर उसे 1 वर्ष बाद प्राप्त धन कितना मिलता है दशमलव के स्थान पर। फिलहाल हमें ये वाली चीज देखनी है। यहाँ से अब देखो, दर तो आपको दिख नहीं रही, दर कहाँ से निकलेगी? उतनी ही धनराशि पर ब्याज उसी दर से। अब ये दर तो हमें नहीं पता, दर कहाँ से निकली? दर निकलेगी यहाँ से। आप कहो कि आपकी जो 75,000 रुपये थे, 75,000 रुपये पर इतने रुपए मिल गए, यानी 75,000 रुपये में इतने मिल गए, तो बन कितनी गई राशि है? 75,000 की राशि पर अगर आप लगाते हो 6,120 का ब्याज, तो आपकी ये राशि 2 वर्षों में, ये 2 साल है, 2 वर्षों में बन कितनी आती है? 2, 1, 6, 5, 11, एक, यानी 2 वर्षों में आपकी हो जाती है 81120। क्लियर है? अब ध्यान देना, आपको दर कैसे निकालोगे? अगर आपको ब्याज दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है और दर वगैरह कुछ नहीं पता, ना टाइम पता, टाइम पता है केवल तो आप यहाँ से दर कैसे निकालोगे? रेशियो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कैसे निकालोगे। तो आप पहले तो निकालने रेशियो किसका? पी का और ए का रेशियो निकालते हैं, जीरो से जीरो खत्म करते हैं। और रेशियो निकालने के बाद ये देखना कि जो रेशियो बने ना, अगर 2 वर्ष का हिसाब है तो वो किसी न किसी का वर्ग होगा रेशियो, और अगर बात रही 3 वर्ष की तो वो किसी न किसी का क्यूब होगा। तो चलिए निकालते हैं। पहले से हम डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 4 पंजे 20 हो जाएगा, सही। और अगर हम इसे इसे भी डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 दूनी 0, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 20 हो जाएगा। क्लियर है? अभी और देखते हैं, अभी और इजी हो सकता है। 75 ये 8 अगर देखें तो 9 से 3 से जा सकता है। काटते हैं, 3 चंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, इसे भी काटो, 3 छंग 3 सत्ते और 3 छंग, सही है। अब बस, अब नहीं कटेगा। आपको दिख रहा होगा ये रेशियो बन गया। और ये जो रेशियो बना है कंफर्म है कि अगर 2 साल की बात है तो ये आपका क्यूब ही, घन ही, स्क्वायर ही बनना है। 3 साल की बात है तो इतना भी कंफर्म है, वो घन बनेगा किसी न किसी का। फिलहाल हमें दिख रहा है ये 25 का है और ये आपका 26 का है। हमें दिख रहा है 25 का 26 हो रहा है, यानी जैसे हमने निकाली तो हमें पता चल गया 1 साल में जो राशि है वो 25 की 26 हो जाती है। यानी 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है आपको? 1/25 मिला है, यानी 25 पर 1 ब्याज मिल रहा है। और 1/25 का अगर आप याद होगा आपको, अगर परसेंटेज में चेंज करोगे, गुणा 16 लगाओगे तो आपका 4% आ जाएगा। नहीं तो 1 कुछ परसेंटेज आप याद होगी, 1/25 का कितना होता है आपका? 4% होता है। क्लियर? ये हो गया 4%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है आगे। ये कह रहा है यदि ब्याज त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होता तो इतने की राशि इतने की धनराशि इतने की धनराशि की उसी ब्याज दर यानी ये वाली 4% है आपकी, दशमलव स्थान में कितनी हो जाएगी? कितने वर्षों में पूछा है आपका? वर्ष दे रखा है 1 वर्ष बाद। ये है 1 वर्ष बाद। और त्रैमासिक आधार है, 1 वर्ष के बाद है। इसका मतलब है आपका त्रैमासिक है। चालू कर, तो मैंने रफ कर दिया। तो दर तो आपको आ गई कितनी? दर आ गई आपकी 4%। ठीक है, दर हमारी आ गई, आर इक्वल टू हमारी आ गई 4%। ठीक, पहली वाली कंडीशन के हिसाब से कहाँ तक आ गई? इस वाली कंडीशन। अब कह रहा है 1,000 की धनराशि उसी ब्याज दर पर
1 वर्ष बाद यानी 1 साल है, उसी वही ब्याज दर है, ब्याज दर आपकी 4%, लेकिन 4% जो ये ब्याज दर होगी ये क्या होगी आपकी वार्षिक दर पर, यानी आपको निकालनी किस आधार पर, उसी ब्याज दर पर, अगर बात करें उसी ब्याज दर पर तो 4%। चलिए, तो 4% तो हमारी दर निकल गई। तो अब पूछा है हमने ये मैंने 1000 बोल दिए थे, 1 लाख पर पूछा है, सी। अच्छा, ये दर जो आपकी पिछली निकली थी वो निकली थी 4% सालाना। अब आपको त्रैमासिक के आधार पर ये दर का जो है ना, आपको ये बताओ त्रैमासिक जो है यानी 3 महीने जो है पूरे साल का कितना भाग होता है, चौथाई होता है। यानी आपको दर भी चौथाई करनी पड़ेगी, यानी अब जो दर हो जाएगी आपकी 1% हो जाएगी, क्लियर है, 1% हो जाएगी। अब आपको बताना 1 वर्ष के बाद बताना है, लेकिन बताना है आपको किसके आधार पर, त्रैमासिक आधार पर। तो ये देखो कैसे करोगे, 1% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 1/100 बनेगा। तो पहले 3 महीने में 100 का कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही जो 3 महीने के पेयर हैं, 3 मंथ के जो पेयर हैं, त्रैमासिक के जो पेयर हैं, वो कितने चलेंगे आपके? वो आपके बनेंगे 4, पूरे साल में 3 चौक 12 4 बनेंगे। 4 बनेंगे, इसलिए हम यहाँ पर जो है 100 की पावर 4 और 101 की पावर 4 चढ़ा देंगे। 100 की पावर 4 कितनी होगी? पहले 100 लिख दो, 4 है तो कितने जीरो आ जाएंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 इतने सारे जीरो आ जाएंगे। यानी 1 2 3 सही है। अब 101 की पावर भी आपको 4 लगानी है, तो इसकी मैं लिख दे रहा हूँ। ये होगी आपकी 104060401। क्लियर है? टाइम बचाने के लिए मैंने इसकी कैलकुलेशन लिख दी, बाकी आप करना। अब देखो आपकी जो रकम दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1 लाख दे रखी है। अब बताओ इसे 1 लाख बनाने के लिए आपको कितने चाहिए? इसे 1 लाख बना दो। 1 लाख बनाने के लिए आप कितने चाहिए इसमें? इसमें चाहिए आपको केवल 5 जीरो, यानी 1 2 3, यानी इतने जीरो चाहिए। 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर आपको क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। कितने के आगे? 3 के आगे, तो यहाँ पर भी आप 3 के आगे पॉइंट लगा दो। आंसर आपका ये वाला आ गया। यानी कौन सा आ गया आपका? 60401, 6040, ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपका फोर्थ आ गया। क्लियर है? 6040, बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6 है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। चलो इतने सा, मतलब 2 साल का आपको ये पता है, 2 साल का जो सीआई है आपका वो इतना गिवन है। क्लियर है? और गणना कैसे कर रहे हो आप? गणना कर रहे हो वार्षिक। यहाँ पे मैं जो है स्पीड से नहीं पढ़ा रहा आपको। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा आराम से कर रहे हैं, स्पीड से पढ़ना है तो आप सीरीज भी देखते हो। ये सीरीज सबके मतलब से क्वेश्चन भी अच्छे हैं, और आप जो है इन क्वेश्चन के थ्रू इन क्वेश्चन को करके करने का कंसेप्ट धीरे से अपना आराम से देख सकते हो, ताकि एग्जाम में से अटेम्प्ट कर सको। आगे बढ़ते हैं, क्या है? वार्षिक आधार पर की जाती है और समान राशि पर समान दर से, समान राशि समान दर पर समान अवधि में, यानी अवधि वही है 2 साल, साधारण ब्याज इतना होगा। अब देखो 2 साल का साधारण ब्याज आपको ये पता है, और 2 साल का सीआई आपको ये पता है। आपको बताना क्या है? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है, सही, 3 साल का। पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कभी भी अगर 3 साल का सीआई पूछे तो 3 आप ये लगा देना फॉर्मूला, 3A प्लस 3B प्लस C, है नी? ये बताया था। इसका मैंने 2 तरीके और बताए थे, बेसिक बताया था, और जो इतना पार्ट है ना इसमें जो दो, इसके अगर मैं यहाँ से फ्लिट कर दूँ तो ये जो 3 है, ये 3A आपका केवल क्या होगा? ऐसा ही होगा। और ये जो पूरा ले लोगे ये पूरा आपका क्या है? सीआई है। तो मुझे ये बताओ, ये जो बचा कुचा पार्ट है केवल ये वाला 3B प्लस C वाला, ये आपका क्या होगा? ये अंतर बनेगा। कितना बने, क्या बनेगा? ये अंतर बनेगा। ठीक है? अब ए कैसे निकालना, बी कैसे निकालना, सी कैसे निकालना, ये इस चीज को कंप्लीट करने के लिए आप पीछे जो इससे पहली वीडियो है 5वें नंबर की, वो वीडियो आप देख लेना, आपको चीज क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल अब बात करते हैं, अब थोड़ा बेसिक्स, मतलब आराम क्वेश्चन को करना कैसे है एग्जाम में, वो देखो क्या करना है इसमें आराम से। कि हमें पता है कि 2 साल का हमारा जो है ब्याज है, एक साधारण ब्याज 1080 है, यानी 1 साल का आपका कितना बनेगा? 1080 का आधा, यानी 540 बनेगा 1 साल का साधारण ब्याज, और दूसरे साल का साधारण ब्याज भी क्या? 540। क्लियर है? अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज होता है, तो पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज, लेकिन ये जो बचा कुचा है ना, इसमें कितना बचा आपका? 1080 में से 1080, 1028 में अगर 1080 खत्म करोगे तो कितना बचेगा आपका? इसे माइनस करो तो आपका 1128.6 और 1080.0, इसे आप माइनस करो कितना आएगा? 6 8
4, सी 6 8 4, ये इतना आपका आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, सी यानी 48.6 आपका आएगा, 48.6 आपका जो है बचा हुआ, ये क्या हो गया आपका ब्याज के ऊपर ब्याज हो गया। कौन सा ब्याज? जो पिछले साल आपने ब्याज दिया था ना, 1 साल का, ये वाला मामला, इसके ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज हो गया, यानी 48.6 हो गया। सॉरी, पॉइंट यहाँ नहीं लगा ना, 48.6, 48.6 क्लियर है। अब आप ये बताओ, ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा है 48.6, ये इस पर लगा है ना, पहले साल के ब्याज पे ब्याज, तो लगा तो किसी ना किसी दर पर होगा, तो यहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, यहाँ से हमारी आर निकल जाएगी। अब अगर आर निकालोगे तो आर निकालो, आर निकालो, आर कैसे निकालोगे, किसी ना किसी दर पर तो हमें आर निकालेंगे कैसे, हमें मिला 48.6 ब्याज मिला कितने पर, 540 पर ब्याज मिला। सही, पॉइंट हटाया को यहाँ से, ये 54 आपका ये 9 बार काट देगा ऐसे, यानी 9/100। अब 9/100 का मतलब देखो ये करोगे तो 9/100 मिलेगा, और 9/100 का मतलब क्या है, 9/100 का मतलब आपकी ये दर जो आ गई वो 9% आ गई। तो अगर आपसे इतना ही क्वेश्चन देके, मतलब ये पूरा क्वेश्चन नहीं, केवल इतना क्वेश्चन देके आपसे अगर यहाँ पर दर पूछ लेता, तो आप दर इस तरह बता देते। ठीक, भाई 2 साल का साधारण ब्याज क्या 1080, 1 साल का साधारण ब्याज क्या 540, तो दूसरे साल का भी भाई ये भी 540 हो गया आपका, ये भी 540 हो गया। अब ये जो पूरे 2 साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, जो इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा है ना, वो पहले साल का ब्याज पर ब्याज है, वो आपका ये मिल गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी हमें निकालना क्या है, समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष का, हमें निकालना है 3 वर्ष का। अब ये उसके लिए आप ये देखो, ये जो मैंने बताया था ना, ये केवल हमें ये वाला निकालना है। अब इसके लिए 3 साल का कंसेप्ट है, ये जो मैंने बताया यहाँ पे 3 साल का है। अब 3 साल में ए क्या होगा, देखो ए होता है ये वाला मामला, जो ऊपर रो में आता है वो बनता है ए। बी क्या होता है आपका, बी ये होता है। और सी क्या होगा, इसका भी आप क्या निकाल दो, इसका भी आप उसी दर पे साधारण ब्याज निकाल दो, वो हो जाएगा आपका सी। तो 48.6 का अगर मैं 9% निकालूँ, 9% का मतलब है 9/100 निकालूँ, ब्याज के ऊपर ब्याज निकालूँ, तो ये आपका यहाँ से जाके यहाँ जाएगा, इसकी ज़रा गुणा करते हैं। 48, थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, 48.6 की 9 से गुणा, नहीं पॉइंट तो खत्म हो गया ना, गुणा करो, 6×9 = 54 का 4, देखो कहीं 4, देखो 4 सब में दिख रहा है, करना पड़ेगा, 6×9 = 54 का 4, 9×8 72, 72 और 5 कितना हो जाएगा आपका 77, और 9×4 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, देखो 7 4 भी सब में दिख गया, सी 9×4 36, 36 और 7 कितना, 36 और 7, यानी ये आपका हो जाएगा 43। पॉइंट मत लगाओ, 9 से लगा दिया, कितने का पॉइंट लगाना है आपको, 3 के आगे, यानी पॉइंट आप लगा दो यहाँ पर, ये मिल गया, यानी इसका जो आया आपका 4.374, ये आया आपका क्या, ये आ गया आपका सी आ गया। क्लियर है, ये आ गया आपका सी। अब आप क्वेश्चन भी कैलकुलेटिव है, करो इसे, क्या निकालना, 3b, 3b क्या यानी आपका बी है, यानी बी कौन सा है आपका, बी है ये वाला पार्ट, यानी इसका आपको 48 का 48.6 का 3 गुना कर दो, सी यानी 3×18 का 8, कैरी 1, 3×8 24 और 1 25 का 2, कैरी 2, 3×4 12 13 14, 14 पॉइंट का लगाएं, एक के आ गए, यानी यहाँ लगा दिया, और ये आपका ये है आपका 4.3, बस वैसे तो चाहो तो इतना ही जोड़ लो, नहीं तो पूरा लिख लो, इसे जोड़ लो, आंसर आपका आ जाएगा 4 7 8 और 3 आपका 11, आपका 0 और आपका 1 4 5 और 1 150.170। क्लियर है, क्वेश्चन का आंसर आपको ये आ गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 8100 की राशि, 81 की धनराशि 6 महीने में 20% के हिसाब से 20% के हिसाब से त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये आपकी राशि है, 6 महीने का मामला दे रखा है, 20% की वार्षिक दर है, लेकिन आपको देना है त्रैमासिक, यानी आपको त्रैमासिक देना है, यानी जो दर आपकी पूरे साल की है। त्रैमासिक में कितने बनते हैं साल भर में, चौथा हिस्सा बनेगा, पूरे साल का चौथा हिस्सा होता है, यानी दो जो दर है ना वो आपकी चौथाई रहेगी, यानी दर आपकी कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी आपकी 5%। क्लियर है, कितनी हो जाएगी 5%, इतना आपको समझ में आया होगा।
तो 5% का निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/20 हो जाएगा। आप ये बताओ पहले 3 महीने में कितना हो जाएगा, 20 का मामला 21 हो जाएगा, लेकिन त्रैमासिक आधार पर होने वाला आपको कितने महीने बाद, 6 महीने के लिए बताना है, यानी अगले 3 वर्षों में फिर 20 का 21 यानी 20 की पावर 2, 21 की पावर 2। ये कितना हो गया आपका 400 हो गया, ये कितना हो गया 441 हो गया, ये बराबर आपको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8100 दे रखा है, क्लियर है। तो आप एक बराबर निकालोगे, लेकिन ब्याज निकालना, आपको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ब्याज देख लो कितना यूनिट है, ब्याज है आपका 41 यूनिट, सही इतना ही बराबर निकालना है। अब या तो एक यहाँ देख लो 41 का मल्टीपल कौन सा है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन निकालोगे। तो आप एक बराबर निकालोगे तो 8100 बटे आपका कितना 400 और गुणा 41 बराबर निकालना, सही। इसे कैलकुलेट करना, आपका आंसर आएगा। इसे अगर डिवाइड करोगे आप 4 दूनी 8, 0.4 दूनी 8, 4 पंजे 20 से इसकी गुणा लगा लेना, आपका आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 20% वार्षिक, 20% वार्षिक है, अर्धवार्षिक पूछ रहा है। 20% का मामला बताओ कितना हो जाएगा अर्धवार्षिक के आधार पर, आपका 10% हो जाएगा, इतना कंफर्म है। 1.5 साल का पूछ रहा है, अर्धवार्षिक के 1.5 साल में कितने पेयर बनेंगे, 3 बनेंगे, यानी पहले 6 महीने का 10 का 11, अगले 6 महीने का फिर 10 का 11, इसलिए अगले 6 महीने का 10 का 11, तो 3 पेयर बन गए 1.5 साल के। 1.5 साल में 6 महीने 3 महीने बन गए, इसलिए 10 की पावर 3, यहाँ पे भी 11 की पावर 3, यानी ये कितना हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा 1331, और ये बराबर आपकी राशि दे ही रखी है। आपको क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, कितना है चक्रवृद्धि, 331 बराबर, कितना गुना दिख रहा है, 7 गुना दिख रहा है, यानी इसकी भी 7 से गुना लगा दो, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका ये कि एक निश्चित धनराशि के लिए 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना और उसी अवधि के लिए उसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। वार्षिक ब्याज की दर, ये क्वेश्चन जो अभी पीछे आया था ना, कहीं शायद 9% जो अभी निकाला था हमने, ये वाला, यही क्वेश्चन है समझ लो। सी इसका बस इतना क्वेश्चन है 9% तक। सी करते हैं जरा कुछ क्वेश्चन को। ये है क्वेश्चन, देखो 2 साल का साधारण ब्याज आपको दिख रहा है कि 80 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा आपका, 1 साल का 40, अगले साल का भी क्या 40, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 85 है, यानी जो 5 है ना एक्स्ट्रा, वो पिछले साल के, यानी जो ये 1 साल का मामला, ये 2 साल का, ये जो 5 एक्स्ट्रा है ना, ये पिछले साल के ब्याज पे ब्याज होगा, यानी आपका दर यहाँ से निकल जाएगी, तो दर निकलेगी तो कितना ब्याज मिल रहा है 5, कितने पर मिल रहा है आपको 40 पर, 5/40, 5 एकम 5, 5 1/8 का हमें पता है फ्रैक्शन कितना होता है, कितना रेशियो होता है 12.5%, नहीं तो गुणा 16 क्या आप लगा लेना, आंसर आपका यही आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 महीने में इतनी हो जाती है, 9 महीने में इतनी होती है, निवेशित राशि बतानी है आपको। देखो क्या करना है भाई, ये है आपकी राशि, समझना, ये है राशि, ये 6 महीने में हो गई क्या, ये 6 महीने में हो गई कितनी 12,600, कितने महीने में 6 महीने में। अगले 9 महीने में कितनी, 9 साल में कितनी, 6 महीने नहीं 6 साल में, अगले 9 साल में कितनी हो जाती है, अगले 9 साल में हो जाती है, ये वाला मामला बन जाता है इतना 21,000। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, क्लियर है, चक्रवृद्धि ब्याज है। पीछे एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, वो आपका एसआई का था, वो भी ऐसी था, ठीक। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें कैसे करोगे आप, आपको यहाँ तक पहुँचना है, यानी ये पी तक पहुँचना है, कैसे पहुँचोगे। अब ये होता है 6 साल में इतनी, 9 साल में इतनी, ये जो बन रहा है ना बीच में, कितने साल का बन रहा है मामला, 3 साल का। तो आप ये देख लो 3 साल में कितना रेशियो बन रहा है, 3 साल में जो रेशियो बन रहा है ना, कितने से कितना हो रहा है, ये देखते हैं जरा। फिलहाल इसके 2 जीरो खत्म करते हैं, 2 जीरो इसके खत्म करते हैं, कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, अभी ये भी कटेगा 2 से, 2 एकम 2 और आपका 0, 2 पंजे 10। सही है, आगे और काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और आपका 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15, 7 तियाँ 21, 7 पंजे 35, यानी हमें दिख गया कि ये जो है ना रेशियो 3 से 5 हो रहा है, 3 से 5 हो रहा है कितने साल में, 3 साल में। ध्यान देना 3 से 5 हो रहा है 3 साल में। हमें ये देखना है यहाँ पर जो टाइम है ना वो कितना है, 6 साल का है, तो हम बोलेंगे अगर 3 साल में 3 का 5 है तो पहले 3 साल में 3 का 5, अगले 3 साल में भी 3 का 5, यानी 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, यानी जो ये वाला मामला है वो कितना बन जाएगा रेशियो, 3 की पावर 2 और 3 5 की पावर 2, यानी 3 तियाँ 9 और 5 पंजे 25, यानी ये वाला जो यहाँ का रेशियो है ना वो ये बन गया, यानी
पी हो गया हमारा ये, ए हो गया ये। अब बताओ ये जो है ना, ये 6 साल बाद है, तो ये भी तो 6 साल बाद है। पहले साल में 3 के 5, अगले साल में 3 का 5, फिर ये जो है 25 मामला, ये कितने साल बाद है? ये 6 साल बाद है। तो हम लिखेंगे कि 25 बराबर हमें कितना दे रखा है? 25 बराबर दे रखा है 126 2 जीरो और 1 बराबर गुणा 25, हमें राशि निकालनी है गुणा 9। वैसे तो आप राशि यहाँ से भी निकाल सकते हो, जो आंसर आपका 9 का मल्टीपल है वो देख लो, ठीक है? तो देखें 6 4 10, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, 5 4 9 ये भी 9 का मल्टीपल है, तो भैया इसलिए निकाल लो। 25 चौका 100 और 9 चौक 36, यानी 126 की गुणा 36 से कर देना, आपका आंसर डेफिनेटली आपका ये निकल जाएगा, सी। और फिलहाल दिख भी रहा है, निकल जाएगा, आप लगा लें, सी। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा। तो बस आज की क्लास में क्वेश्चन इतने ही थे। आपके जो भी जितने भी आपके एसएससी जीडी में एसआईसीए के क्वेश्चन आए थे वो मैंने यहाँ पर आपके कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें जरूर। और भी अगर आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करने हैं तो इस वीडियो को भी शेयर करो आप जरूर। और मैं अगली वीडियो में चैप्टर वाइज क्वेश्चन जारी रखता हूँ।